नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको सी टेट, टेट और यूपी टेट के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और इस समय जो मैं करा रहा हूं मित्र, वह आपको मैं प्रतिशत के चैप्टर को कवर करा रहा हूं, यानी मैथ के चैप्टर को कवर करा रहा हूं। यानी प्रतिशत के चैप्टर, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत के चैप्टर को कवर किया था मित्र, जिसमें से हमने 4 टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे मित्र कि उसके बाद देखेंगे उस 4 टाइप के अलावा और भी किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं मित्र, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है मित्र कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा में एक अन्य छात्र भी है जो 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो? ठीक है मित्र, तो अगर इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। पहले कह रहा है कि वह 28% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है मित्र? कहेंगे वो 28% अंक प्राप्त करता है और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है ना, 28% अंक प्राप्त करता है, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि आगे कह रहा है मित्र कि जब वो 32% अंक प्राप्त करता है तो वह कितना अधिक पा जाता है? तो कहेंगे सर 18 अंक क्या पा जाता है? अधिक पा जाता है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, यानी हम देखेंगे मित्र कि इनमें प्रतिशत का कितने का अंतर है। कहेंगे सर परसेंटेज का 4% का अंतर है, इसको जोड़ लेंगे। यानी ये भी एक टाइप का अंतर है, एक अधिक, इतना कम पाया है, इतना अधिक पा गया, तो इनका अंतर, ये भी अंतर ही होता है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर कैसे निकलेगा? तो कहेंगे सर अगर 100 में से अगर 14 कम पाया है तो कितना पा गया? तो 14 कम पाएगा तो पा गया कितना? 86। ठीक है मित्र, अगर 100 में से 100 से 18 अधिक पा गया तो कितना पा गया? 118 पा गया। इसका मतलब अगर इनके बीच में अंतर निकाला जाएगा मित्र, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 118 में से आप 86 को घटा दो, चाहे 14 अंक कम पाया है और 18 अंक अधिक पाया, इसी को आप क्या कर दो? जोड़ दो। तो उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पा रहे होंगे। इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा मित्र? 32। इसका मतलब 4% के बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। तो कह सकते हैं कि 1 के बराबर, यानी 1% के बराबर क्या होगा? तो कहेंगे 32/4 हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो यहां अगर हमें पूरा पूर्णांक निकालना हो कि कुल पूर्णांक कितना था, यही आपसे पूछ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो 4% बराबर 32 होगा, तो पूर्णांक बराबर लिख लेंगे मित्र 32 गुणे 100/4। 32 गुणे 100/4। अगर 4 से काटेंगे मित्र तो 4 32, यानी ये हो जाएगा 800। यानी कुल पूर्णांक कितने का था? तो बताएंगे मित्र 800 का था। अब बात कर लेते हैं कि सर आपने ऐसा 32 गुणे 100 क्यों किया है, बटा 4 क्यों? ध्यान दीजिएगा, चूंकि 4% के बराबर होता है 32, तो एक बराबर निकालेंगे तो 32 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। तो इसको हम 4% को क्या 4/100 लिख सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वही 100 का गुणा हम 32 में कर दिए और 4 का भाग कर दिए। उम्मीद करते होंगे आप मित्र इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए मित्र, अब हम देख लेते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मित्र। यह कह रहा है कि सुरेंद्र ने अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त करता है और कह रहा है 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि वो 37.5 अंक प्राप्त करने के बाद भी, प्रतिशत है, अंक प्राप्त करने के बाद भी 68 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन कह रहा है वह 47.25% अंक प्राप्त करता है, तो वह उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक पा जाता है। तो कह रहा है तब पूरा पूर्णांक क्या था? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मित्र हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे सर पहले इनके प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगर इनके हम प्रतिशत का अंतर निकालेंगे तो आएगा 9.75%। ठीक है मित्र, अगर हम इनका योग निकालेंगे तो आएगा 117। यानी योग, चाहे इनको आप जोड़ दो चाहे इनमें आप अंतर निकाल लो। ठीक है मित्र, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 117। ठीक है, इसका मतलब हो गया 9.75% के बराबर 117 है। तो अगर यहां से पूरा पूर्णांक निकालना हुआ मित्र, तो पूर्णांक बराबर क्या कर लेंगे? कहेंगे सर 117 में आप 100 का गुणा कर दो और 9.75 का क्या कर दो? भाग दे दो।
ठीक है, करेंगे, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अब इसको अगर हम काटते हैं मित्र तो आ जाता है टोटल कितना, कहेंगे सर 1200। यानी कह सकते हैं कि उस परीक्षा में कुल टोटल कितने पूर्णांक थे, तो कहेंगे सर टोटल 1200 पूर्णांक थे। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, अगर अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो अगले टाइप का क्वेश्चन यानी टाइप नंबर 6। ठीक है मित्र, टाइप नंबर 6 की बात करें तो टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मित्र कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य क्या है। प्रति किलो में उसका घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है मित्र, यानी चावल के मूल्य में कह रहा है अगर चावल के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है तो कोई साहूकार जो है वो 450 रुपए में कितना चावल अधिक ले लेता है, तो कहेंगे सर 5 किलो चावल वो क्या कर लेता है, अधिक ले लेता है। तो कह रहा है कि उसका घटा हुआ मूल्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। यानी 10% कम किसमें हो रहा है, तो कहेंगे सर 100 में ही 10% कम हो रहा है। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 100 में ही 10% कम हो रहा है, इसके साथ गुणा कर लेंगे किसका, तो कहेंगे 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक ले लेता है, उसी का हम गुणा कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लोगे मित्र तो यहां से कट जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर इसको आप पूरा हल करते हो मित्र तो आ जाएगा 9 रुपए प्रति किलो, 9 रुपए प्रति केजी। ठीक है मित्र, यानी उसका जो प्रति किलो का मूल्य हो जाएगा चावल का वो होगा 9 रुपए प्रति किलो। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, यानी 10% कम होता है तो 450 रुपए में पहले जितना चावल वो खरीद रहा था उससे 5 किलो अधिक चावल खरीद लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर जो 10% कम हो रहा है वो तो 100 में से ही कम हो रहा है, 100% में ही, कहेंगे बिल्कुल। तो इसको कर लेंगे 10 बटा के 100 गुणे जितना वो चावल, जितना रुपया वो लगा रहा है चावल खरीदने में उसको ऊपर रख लेंगे, और प्लस जितना चावल अधिक खरीद ले रहा है उसको बटा में करके भाग दे देंगे। अगर इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा 9 रुपए प्रति केजी। ठीक है मित्र, यानी इस टाइप के क्वेश्चन का इस टाइप से आप इसको लगाओगे। ठीक है मित्र, चलिए एक टाइप का इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडे क्या करता है, 2 दर्जन अंडे कम खरीदता है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कहेंगे सर ये 20% तो 100% में ही क्या होगा, वृद्धि हुआ होगा, तो कहेंगे 20 बटा के इसको लिख लेंगे 100। ठीक है मित्र, क्या लिख लेंगे 20 बटा के 100 गुणे। अब 145 रुपए में कह रहा 2 दर्जन अंडा कम मिलता है, तो हम 145 में 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यदि आप इसको हल करते हो तो 20 से कम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा, कहेंगे मित्र 100 हो जाएगा। अगर आप इसको हल करते हो तो टोटल आ जाएगा मित्र आपका 14.5 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है ना, रुपए प्रति दर्जन, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रुपए प्रति दर्जन 14.5 रुपए प्रति दर्जन आपका वो अंडा बिकेगा, यानी उसका बढ़ा हुआ ये मूल्य है। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलते हैं तो आप बिल्कुल सही कर देंगे और इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मित्र, अब हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस की जो आपके प्रतिशत वाले चैप्टर में बनता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा मित्र तो पिछले वीडियो पे बगल में आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने मित्र आपको और टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा की है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने बताया। ठीक है मित्र, तो चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 7 की। अब देखते हैं मित्र टाइप नंबर 7 आपके एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। चुनाव से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो कह रहा है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कितना प्राप्त करता है, कहेंगे सर 54% मत प्राप्त करता है। फिर आगे कह रहा है मित्र वह 460 मतों से जीत जाता है।
यानी 54% पाता है, 460 मतों से वह क्या करता है, जीत जाता है। तो कह रहा है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, यानी कुल मतों को निकालना है, कुल कितने मत पड़े थे। ध्यान से देखिएगा मित्र, अगर जीतने वाला 54% अंक प्राप्त करता है, 54% मत प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना पाया होगा, तो कहेंगे सर वो पाया होगा 46%। कितना पाया होगा, तो कहेंगे 46% पाया होगा। यानी कहने का मतलब कि जीतने वाला अगर उम्मीदवार 54% अंक मत प्राप्त करता है तो 640 मतों से जीत जाता है। तो हारने वाला कितना पाया होगा, तो कहेंगे सर 46%। यानी इनका जो हारने का प्रतिशत अंतर है वो कितना है, तो कहेंगे सर 54% और 46% का जो प्रतिशत है अंतर है वही है 660 के 640 के बराबर। तो इसका प्रतिशत अंतर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8%। यानी 8% के प्रतिशत अंतर से इन दोनों में हार जीत हुई है, जो कि 640 मतों के क्या है, बराबर है। तो यहां से अगर आप कुल मतों की संख्या निकालते हो मित्र कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल मतों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जो 640 है वो 8% के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 640 में आप 100 का गुणा करके 8 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। उम्मीद करते मित्र आप समझ पाए होंगे। इसको काट देंगे, 8 एक का मान 8 8 64, यानी हो गया 80 में अगर आप 100 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 8000। कहने का मतलब ये मित्र कि उसमें कुल मत कितने पड़े थे, कहेंगे 8000 पड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए मित्र, अब हम इसी टाइप अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसी टाइप में अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको। देख ले मित्र, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है ना, 3 थे। मान के चलो कोई मान के चलो ए है, बी और सी, 3 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किए, यानी तीसरा कितना परसेंट पाया है, तो कहा है सर 10% पाया है। जबकि जीतने वाले तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच कुल मत के 10% के मतों का अंतर था। यानी जो जीता है यानी ए और जो दूसरे स्थान पे आया है यानी बी, इनके जो मतों का अंतर है, मतों का प्रतिशत अंतर है, वो कह रहा है 10% का अंतर है। ठीक है मित्र, यानी कहने का मतलब अगर ये 10% सी पाया हुआ है तो ये दोनों कितने पाए होंगे, तो कहेंगे सर ये दोनों मिला के 90% पाए होंगे। और उस 90% में कह रहा है कि इन दोनों के अंतर कितने का है, कहेंगे 10% का। तो जीतने वाला 90 को अगर 2 भागों में बांटते हो मित्र, तो जीतने साथ ही साथ उसमें 10% का अंतर भी होना चाहिए। तो कहेंगे सर ए वाला जो 50% मत प्राप्त किया होगा, जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा, और जो हारा हुआ होगा वो 40% पाया होगा, 40% पाया होगा, तब इनके बीच में अंतर भी 10% का हो जाएगा। अब आगे प्रश्न आपसे कह रहा है मित्र कि यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच यानी बी और सी के बीच जो अंतर है वो कह रहा है कितने का, तो कहेंगे इनके बीच का जो अंतर है वो 27,000 मतों का अंतर है। ठीक है मित्र, 27,000 मतों का अंतर है। तो कह रहा है कि जीतने वाला कितना मत प्राप्त किया। इस टाइप के प्रश्न आपको एकदम पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो गई होगी मित्र कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो कहने का मतलब कि बी और सी के बीच जो प्रतिशत अंतर है वो किसके बराबर है, तो कहेंगे सर 27,000 के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि 30% के बराबर कितना है, तो कहेंगे सर हो जाएगा 27,000। ठीक है ना, यानी इनके जो प्रतिशत अंतर है वही 27,000 के बराबर है। तो यहां से 30% बराबर 27,000 हो गया। तो अगर यहां से हम कुल मतों की संख्या निकालें कि कुल मत कितने होंगे, तो कहेंगे सर 27,000 में आपको क्या करना है, 100 का गुणा करके 30 का क्या कर देना है, कहेंगे सर भाग दे देना है। यहां से अगर आप 30 से भाग करते हैं मित्र, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 9 27 यानी 3 9 27 है, 900 बच गया। 900 में यदि आप 100 का गुणा करते हैं तो कहेंगे सर ये आ गया 90,000। तो ये जब 90,000 आया मित्र, ये तो आपके कुल मत आ गए। कितने आ गए, तो कहेंगे सर एक कुल मत है। लेकिन कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार, यानी मान के चले ए वाला कितना मत प्राप्त किया है, तो ध्यान से देखिएगा, ये 50% प्राप्त किया है। 50% का मतलब जितना कुल मत पड़ा है उसका आधा पाया है। तो कहेंगे सर 90,000 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 45,000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है यानी ए है वह 45,000 मत प्राप्त किया है। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप उसको जरूर लगा लेंगे। चलिए मित्र, और अगले टाइप की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं।
अगला टाइप क्वेश्चंस की बात करें, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि एक हॉकी टीम ने 2009 में 55% मैच जीते हैं और 42% मैच हारे हैं। यानी 55% उसने मैच जीत लिया और 42% मैच को क्या कर लिया, हार गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 12 मैच बराबर पर छूटे हैं, यानी 12 मैच जो है मित्र वो बराबर पर छूटे हैं और 3 मैच क्या हो गए हैं, तो कहेंगे सर 3 मैच रद्द हो चुके हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उस वर्ष यानी 2009 में उसे कुल कितने मैच खेलने थे, ठीक है मित्र। तो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक कह रहा है कि 55% मत प्राप्त 55% जो है वो मैच जीते हुए हैं और हारे हुए कितने, कहेंगे 42%, ठीक है मित्र, 42% हारे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 97%, यानी उसने 97% मैच इतना खेल लिया है। अब इसको खेलना है 100%, 2009 में पूरा 100% मैच खेलने हैं। तो यहां से पता चला कि 3% जो बचा है हार और जीत, तो 97% की हुई है। यानी जो 3% बचा हुआ है, इस 3% में या तो मैच आपका रद्द हो गया होगा या तो मैच क्या हुआ होगा, कहेंगे बराबरी पे छूटा होगा। तो 12 और 3 ये जो यानी कुल 15 मैच है वो किसके अंदर में आ जाएंगे, तो कहेंगे सर 3%, यानी कह सकते हैं कि 3% के बराबर ही कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 15 हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं यदि उस वर्ष के मैच की कुल संख्या निकालनी हो तो मैच की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा मित्र, तो कहेंगे सर मैच की कुल संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कहेंगे सर 15 लिख करके उसमें आप 100 का गुणा कर दो और 3 का क्या कर दो, भाग दे दो। यहां से आप इसको हल करते हैं मित्र, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उस वर्ष उन्होंने कुल कितने मैच खेले, कहेंगे सर 500 मैच खेले। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कुल मिला जुला के मित्र लगभग आपके एग्जाम में हमने बताया 7 टाइप्स या 8 टाइप्स के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, जो कि प्रतिशत से बनेंगे, ठीक है मित्र। तो पिछली वीडियो को मिलाकर इस वीडियो में आपका प्रतिशत चैप्टर आपका कंप्लीट होता है मित्र। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है मित्र। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर